क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पैसा आता तो है पर कहाँ चला जाता है कुछ पता ही नहीं चलता? आज हम इसी वित्तीय उलझन से निकलकर कंट्रोल पाने के सफर पर चलेंगे। देखिए, ये सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने के बारे में नहीं है, ये उस आज़ादी के बारे में है जो सही फैसलों से मिलती है। तो इस सफर में हम 5 दिलचस्प पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले एक बहुत जरूरी चेतावनी, फिर हम देखेंगे कि जिसे कहते हैं वित्तीय कचरा, उससे छुटकारा कैसे पाया जाए। उसके बाद हम अपने सपनों को ठोस लक्ष्यों में बदलेंगे, निवेश का सही रास्ता चुनेंगे और आखिर में अपने भविष्य की बागडोर अपने ही हाथों में लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव एक ऐसी सच्चाई है जिसे नजरअंदाज करना बहुत बड़ी भूल हो सकती है। मशहूर इन्वेस्टर केविन ओलियरी की ये बात सुनने में थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन ये उस छिपे हुए खतरे की तरफ इशारा करती है जिसका हम में से कई लोगों को अंदाजा भी नहीं होता। ये एक तरह का वेकअप कॉल है जो हमें जगाने के लिए जरूरी है। तो असल प्रॉब्लम क्या है? कमाई से ज्यादा खर्च करना। और बात ये नहीं है कि कमाई कितनी है। अच्छी खासी सैलरी होने के बाद भी अगर खर्च पर कोई लगाम नहीं है तो नतीजा वही होता है, कर्ज और स्ट्रेस का एक अंतहीन चक्र। ये सब कुछ बस अनुशासन का खेल है। अब चलिए उन खास खर्चों पर नजर डालते हैं जिन्हें ओलियरी मजाक में वित्तीय आत्महत्या तक कह देते हैं। सबसे पहले नई कारें। अरे भाई, शोरूम से निकलते ही जिनकी कीमत 20% तक गिर जाती है। फिर आती है वो रोज की महंगी कॉफी और फूड डिलीवरी जो महीने के आखिर में हजारों का बिल बन जाती है। और वो सब्सक्रिप्शंस जिन्हें हम इस्तेमाल तक नहीं करते। साथ में डिजाइनर कपड़े और हर साल नया फोन। ये सब छोटी छोटी खुशियां असल में पैसे के दुश्मन हैं जो आज के मजे के लिए हमारे कल की आजादी को दांव पर लगा देते हैं। ये बात कितनी गहरी है। हर रुपया जो हम खर्च करते हैं वो एक सैनिक की तरह है जो हमारे लिए दौलत कमाने की जंग लड़ सकता था, लेकिन जब हम उसे फिजूल की चीजों पर उड़ा देते हैं तो हम उस सैनिक को मैदान में भेजने से पहले ही खत्म कर देते हैं। जरा सोचिए, कितने सैनिक बिना लड़े ही मारे जा रहे हैं। ठीक है, तो जब फिजूल खर्ची पर लगाम लग जाती है और पैसा बचना शुरू हो जाता है तो सबसे जरूरी सवाल सामने आता है, अब इस पैसे का करना क्या है? और यहीं से हमारा सफर बचत से आगे बढ़कर निवेश की दुनिया में कदम रखता है। देखिए, पैसा बचाना तो सिर्फ पहला कदम है, असली चुनौती तो उसे सही तरीके से काम पर लगाने की है। तो एक रास्ता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का, मतलब लंबी रेस का घोड़ा। इसका मकसद होता है धीरे धीरे समय के साथ एक बड़ी दौलत बनाना, जैसे कि रिटायरमेंट के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए। ये रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है, ये धैर्य का खेल है। दूसरी तरफ है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। यहाँ सारा ध्यान सुरक्षा और लिक्विडिटी पर होता है, मतलब पैसा जरूरत पड़ने पर आसानी से मिल जाए। ये उन पैसों के लिए है जिनकी जरूरत हमें अगले कुछ महीनों या साल भर में पड़ सकती है, जैसे घर की डाउन पेमेंट या किसी इमरजेंसी के लिए। तो इन दोनों रणनीतियों में आखिर फर्क क्या है? चलिए इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं। ये टेबल देखिए, इससे सब कुछ साफ हो जाएगा। लॉन्ग टर्म का लक्ष्य है दौलत बनाना, वेल्थ क्रिएशन। इसके लिए ज्यादा समय और थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने की हिम्मत चाहिए होती है, लेकिन यहाँ कंपाउंडिंग की वजह से रिटर्न भी ज्यादा मिलने की उम्मीद होती है। वहीं शॉर्ट टर्म का लक्ष्य है पैसे को सुरक्षित रखना। इसमें रिस्क कम होता है तो रिटर्न भी मामूली ही रहता है। किसी के लिए क्या सही है ये उसके अपने वित्तीय लक्ष्यों पर निर्भर करता है। लेकिन ये सब तो थ्योरी की बातें हैं। रिस्क और रिटर्न की ये कहानी असल दुनिया के आंकड़ों में कैसी दिखती है? चलिए डेटा पर एक नजर डालते हैं। अब ये चार्ट देखिए, ये बहुत दिलचस्प कहानी बताता है। ये निफ्टी 50 का पिछले 20 सालों का डेटा है। अगर आप सिर्फ एक साल के लिए निवेश करते हैं तो रिटर्न में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव दिखता है, मतलब बड़ा फायदा भी हो सकता है तो बड़ा नुकसान भी। लेकिन जैसे ही निवेश की अवधि 10 साल हो जाती है, ये उतार चढ़ाव काफी कम हो जाता है, रिटर्न ज्यादा भरोसेमंद और स्थिर हो जाता है। तो इस डेटा से हम क्या सीखते हैं? सीधी सी बात है, निवेश की दुनिया में समय आपका सबसे अच्छा दोस्त है। ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। आप जितना लंबा टिकते हैं, बाजार के रोजमर्रा के शोर का असर उतना ही कम होता जाता है। तो अंत में ये सब सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये भविष्य के लिए एक मजबूत सोच और मानसिकता बनाने के बारे में है। और इस लंबी सोच की बात को भला वॉरेन बफे से बेहतर कौन समझा सकता है? उनका फलसफा यही है कि आज की छोटी मोटी हलचल पर ध्यान देने के बजाय किसी चीज की लंबी अवधि की क्षमता को देखो। तो कुल मिलाकर यह सब कंट्रोल के बारे में है।
जब आपके खर्च पर आपका कंट्रोल होता है और आपके पास एक लॉन्ग टर्म निवेश की रणनीति होती है, तो आपके पास विकल्प होते हैं। आपके पास असली आज़ादी होती है, अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की आज़ादी। तो याद रखिए, हर रुपया जो खर्च होता है वो आने वाले कल के लिए एक वोट की तरह है। सवाल बस इतना है कि कौन सा भविष्य चुना जा